सेमेस्टर 2 में 50 लाना बहुत आसान है अगर हम लोग पेपर डिकोड कर ले तो। पेपर डिकोड करने का मतलब है कि अगर हमें पता रहे कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है तो हम लोग 50 में 50 बहुत आसानी से ला सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे सेमेस्टर 2 कंप्यूटर से रिलेटेड और जो तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर रिलीज किया गया है आईसीएससी के द्वारा। स्पेसिमेन पेपर को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कि कितना नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है उसमें और कितना ऑब्जेक्टिव है, किस टाइप का जो तुम्हारा प्रोग्रामिंग पूछा गया है। 6 क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, उसमें से 4 प्रोग्राम्स तुम्हें करने थे सेक्शन बी में। ठीक है, सेक्शन ए में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर्स पे आएंगे, चैप्टर्स का स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। हम लोग एरे से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा सेमेस्टर 1 में मैंने चैप्टर वाइज MCQs अपलोड किए थे, उसी तरह सेमेस्टर 2 का पढ़ाई भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। उस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, पिछले साल मैंने किया था, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग वाला वीडियो देख लेना, मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर का एनालिसिस से। ठीक है, तो 50 नंबर का तुम्हारा टोटल होने वाला है। उसमें से जो सेक्शन ए है ये 10 नंबर का था, स्पेसिमेन पेपर मैंने देखा, और सेक्शन बी 40 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन ए में जो स्कोर करना थोड़ा सा हार्ड है एज कंपेयर टू सेक्शन बी। सेक्शन बी से थोड़ा सा हार्ड इसलिए है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि तुम्हें लाइन बाय लाइन चारों चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से क्लास करना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कुछ आउटपुट क्वेश्चंस भी तुम्हारा इसमें हो सकता है। जो स्पेसिमेन पेपर मैंने देखा था उसमें 1-2 आउटपुट क्वेश्चन भी आया हुआ था स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड, तो आउटपुट क्वेश्चन भी हो सकता है। फिर तुम्हारा कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा से आता है, मैं भी बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग में 40 नंबर आना आसान क्यों है। प्रोग्रामिंग में 40 नंबर इजीली आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 10 नंबर है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का तुम्हारा आ रहा है तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो 10 में 10 लाना इसमें ज़्यादा हार्ड है जितना 40 में 40 प्रोग्रामिंग में हार्ड है। जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है एरे और स्ट्रिंग को मिला करके आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा इन चारों में से, उसमें से एरे और स्ट्रिंग। तो एरे और स्ट्रिंग से अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग आ गया तो समझो कि 40 में 40 तुम्हें बहुत आसानी से मिल सकता है। ठीक है, अब किस तरह के प्रोग्राम तुम्हें करने हैं, देखो। एरे का तुम्हारा ईयर सर्च तुम्हारा एरे बेस में आया हुआ था, लेकिन लीनियर सर्च के बाद तुम्हारा बाइनरी सर्च भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च हो सकता है कि इन दोनों सर्चिंग टेक्निक में से कोई एक सर्चिंग टेक्निक आ जाए। तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम देखोगे, जब उल्टोगे प्रीवियस ईयर पेपर, तब तुम्हें पता चलेगा कि ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारा एरे से लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च दोनों में से कोई एक आता था। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का स्पेसिमेन पेपर दिया गया है जिस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा पहले आता रहा है, इसलिए तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं तुम्हें करा दूंगा। पहले हम लोग एरे थोड़ा सा देखेंगे, एरे का इंट्रोडक्शन देखेंगे, एरे का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग में आएंगे। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम अब तुम देखोगे तो ये भी एरे प्लस स्ट्रिंग को जोड़ करके किया होता है। स्ट्रिंग में क्या था, यूसी का मतलब होता है अपर केस, मतलब कि कोई अगर वर्ड एंटर कर रहा है यूजर या कोई लाइन एंटर कर रहा है, उसका वर्ड्स को तुमको अपर केस में कन्वर्ट करना है। अपर केस का मतलब होता है कि मान लो ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ये लोअर केस में लिखा हुआ है, इसे कैपिटल लेटर्स में करना है। कैपिटल लेटर्स मतलब एस, कैपिटल एस, टी, आर, आई, ठीक है, एन, जी। ठीक है, ये तुम्हारा एक था प्रोग्राम, और इसी में क्या करना था, तुम्हें नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट करना था। तो ये काफ़ी इजी प्रोग्राम है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अभी तुमने पढ़ा नहीं है इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन काफ़ी इजी प्रोग्राम है। नंबर ऑफ वॉवेल्स पे आ सकता है क्वेश्चन, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स से आ सकता है। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन आता था। ठीक है, एरे और स्ट्रिंग को मिला के। तो अभी इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो तुम समझो कि सारा जो क्वेश्चन आएगा, जितना भी प्रोग्रामिंग आएगा, एरे और स्ट्रिंग से मिला करके ही आने वाला है। ठीक है, तुम सब सोच सकते हो। तो एरे और स्ट्रिंग से जितना भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इस तरह का है वो हम लोग देखने वाले हैं आगे कुछ दिनों में। उसके बाद तुम्हारा थर्ड जो प्रोग्राम आया हुआ है, एरे का सम निकालने का है। काफ़ी आसान प्रोग्राम है यार, जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सम निकालने का, और उसमें से हाईएस्ट वैल्यू, मतलब यूजर एक साइज का एरे एंटर करेगा या फिर क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, उसमें से तुम्हें उसका हाईएस्ट वैल्यू निकालना है। जो नंबर हाईएस्ट रहेगा वो, या फिर जितना भी नंबर डेटा एंटर हो रहा है एरे में, उसका तुम्हें सम निकालना है। तो काफ़ी आसान प्रोग्राम स्पेसिमेन पेपर में दिए हुए। फिर यहाँ पे चौथा नंबर देखो, 2 स्ट्रिंग दिया रहेगा। ठीक है, 2 स्ट्रिंग में तुम्हें बताना है कि कितना अपर केस कैरेक्टर है, और दोनों स्ट्रिंग का लेंथ को कंपेयर करना है। लेंथ कंपेयर करना है, एक क्वेश्चन था तुम्हारा स्पेसिमेन में।
लेंथ को कंपेयर करना है कि वो इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आता रहा है और तो हो सकता है कि तुम्हारा बुक में भी दिया रहे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो वो किस तरह का स्ट्रिंग से एक्चुअली किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे तुम्हारा इसको अपर केस में कन्वर्ट करने कहा जाए, ठीक है, या फिर ये अपर केस दिया रहे इसे लोअर केस में कन्वर्ट करके दिया जाए, या ऐसा हो सकता है कि वॉवेल्स या फिर कॉन्सोनेंट काउंट करना है, नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट करना है, या फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट काउंट करना है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई लाइन दिया रहे जैसे आई एम एन इंडियन, ठीक है, ये लाइन लिखा हुआ है, इस तरह का कुछ एग्जांपल दिया रहा है और कहा जाए कि एक यूज़र है जो लाइन एंटर कर रहा है या पैराग्राफ एंटर कर रहा है, उसमें तुम्हें बताना है कि उसमें कितना स्पेस प्रेजेंट है, वर्ड के बीच में स्पेस कितना है उसे काउंट करना है, ठीक है, स्पेस काउंट करने पे क्वेश्चन आ जाए। या फिर ऐसा कहा जाए कि नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना है, या कहा जाए कि वर्ड दिया है वो ए से कितना स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऐसा वर्ड जो ए से स्टार्ट हो रहा हो या ऐसा वर्ड जो बी से स्टार्ट हो रहा हो उसे काउंट करना है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अगर स्ट्रिंग तुम्हें समझ में आ जाएगा, उस तरह के प्रोग्राम्स अगर तुम्हें समझ में आ जाएंगे तो तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हायर लेवल वाला प्रोग्राम ही करेंगे, ताकि अगर थोड़ा सा हार्ड भी आ जाए, ठीक है, एग्जाम में स्पेसिमन पेपर से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी आ जाए तो तुम लोग बहुत आसानी से कर पाओ। उसके बाद है तुम्हारा एक 5वां नंबर क्वेश्चन था, स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम को घुसाया हुआ है। देखो प्रीवियस ईयर में पैलिंड्रोम नंबर से क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता था, मतलब प्रोग्राम आता था, कुछ रैंडम नंबर टाइप आता था, जैसे पैलिंड्रोम हो गया, क्रोनिक नंबर हो गया, एमस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, इस तरह का नंबर यार एग्जाम्पल में दिया रहता है कि नंबर होता क्या है, उस तरह का नंबर में तुम्हें प्रोग्राम लिखना होता है। इस तरह का क्वेश्चन वही बना सकता है जिसे बहुत अच्छा से प्रोग्रामिंग आता है, ठीक है। तो हो सकता है तुम इसे छोड़ दो, इसे अगर इसका नहीं भी करना है तो तुम इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद भी काफ़ी इजी प्रोग्राम्स मैंने देखे कि तुम्हारे स्पेसिमन पेपर में दिया हुआ है, तो तुम सोच सकते हो कि उससे थोड़ा सा हार्ड लेवल आ सकता है या उसी लेवल का तुम्हारा क्वेश्चन पेपर रह सकता है। उसके बाद वाला प्रोग्राम मैंने देखा कि एरे में और स्ट्रिंग को जोड़ करके 10 कैरेक्टर दिया रहेगा, उसमें से तुम्हें इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने हैं। मैंने स्पेसिमन पेपर देखा यार किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, तो मैंने देखा कि जिस तरह का स्ट्रिंग का क्वेश्चन और एरे का क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आता था, उसी तरह का क्वेश्चन इस बार दिया हुआ है। पहले तुम्हारा सॉर्टिंग भी आता था, बबल सॉर्ट था, सिलेक्शन सॉर्ट था, इस बार नहीं है, सॉर्टिंग को हटा दिया गया, ठीक है। तो ये तो और भी अच्छा है कि एरे से हो सकता है कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में एक तुम्हारा आ जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग सेपरेट वीडियोस देखेंगे, सेपरेट वीडियोस करेंगे प्रोग्रामिंग के ऊपर, ठीक है। तो बहुत आसान प्रोग्राम आने वाला है, डरने का कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर वाला वीडियो है वो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। 4 चैप्टर्स भी तुम्हें पढ़ने हैं, 4 चैप्टर्स में लाइब्रेरी क्लासेस, इनकैप्सुलेशन पढ़ना है, एरे और स्ट्रिंग, यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को मिला करके ही तुम्हें 6 प्रोग्राम्स आएंगे, उसमें से तुम्हें 4 प्रोग्राम करना है, जो कि बहुत आसान प्रोग्राम आने वाला है, ठीक है। अभी से स्टार्ट अगर कर रहे हो तो अच्छा सा क्लास करो, अगर तुम चाहे यूट्यूब पे देखते हो या अपना स्कूल का क्लास कर रहे हो, क्लास अच्छे से करो, नोट्स बनाओ, डेली पढ़ना जरूरी है। मतलब कि जो तुम क्लास से पढ़ के आ रहे हो, क्लास अगर मान ले कुछ क्लास हो रहा है उसका तुम्हें नोट्स बनाना है, जो क्लास चल रहा है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि डेली उसका रिवीजन होना चाहिए जो तुम्हारा पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। बहुत आसानी से तुम्हारा जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ज़्यादा रिवीजन का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतना ज़्यादा तुम लगा पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है, सैम्पल पेपर में जाना है, ताकि ज़्यादा कमांड हो जाए तुम्हारे प्रोग्राम से ऊपर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग वाला वीडियो जरूर देख लेना, हम लोग एरे स्टार्ट करने वाले हैं। इसी तरह का तुम्हारा प्रोग्रामिंग रह सकता है जिस तरह तुम्हारा स्पेसिमन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।